नेक्स्ट थ्योरम है हमारी इंटरसेक्शन ऑफ सब ग्रुप्स पे। तो फर्स्ट थ्योरम है इसमें, इफ़ H1 एंड H2 आर टू सब ग्रुप्स ऑफ G देन प्रूव दैट H1 इंटरसेक्शन H2 इज आल्सो सब ग्रुप ऑफ G। अगर H1 और H2 क्या हैं, G के दो सब ग्रुप हैं, तो हमें क्या प्रूव करना है कि H1 इंटरसेक्शन H2 भी क्या होगा, G का सब ग्रुप होगा। तो सब ग्रुप क्या होता है, नॉन एम्प्टी सबसेट, नॉन एम्प्टी सबसेट। और पीछे अभी हम थ्योरम पढ़ के आए थे क्या, कि H इज सब ग्रुप ऑफ G इफ एंड ओनली इफ AB इनवर्स बिलोंग्स टू H और ऑल AB बिलोंग्स टू H। ठीक है, तो अब हमें क्या प्रूव करना है कि H1 इंटरसेक्शन H2 क्या होगा, G का सब ग्रुप होगा। ठीक है, तो पहले इसको क्या शो करना है, नॉन एम्प्टी, और फिर क्या शो कर देंगे कि AB इनवर्स कहाँ पे आ जाए, H1 इंटरसेक्शन H2 में। तब H1 इंटरसेक्शन H2 क्या बना देगा, सब ग्रुप बना देगा। अब देखो H1 क्या है, G का सब ग्रुप, H2 क्या है, G का सब ग्रुप। और सब ग्रुप की आइडेंटिटी और ग्रुप की आइडेंटिटी सेम होती है। ठीक है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, कॉमन एलिमेंट होगा H1 का और H2 का। तो E इन दोनों की इंटरसेक्शन में भी आ जाएगा, E इन दोनों की इंटरसेक्शन में भी आ जाएगा। तो H1 इंटरसेक्शन H2 इज नॉन एम्प्टी, H1 इंटरसेक्शन H2 इज नॉन एम्प्टी। ठीक है, फिर हमें क्या प्रूव करना है कि H1 इंटरसेक्शन H2 इज सब ग्रुप ऑफ G। तो क्या प्रूव कर देंगे कि अगर A और B H1 इंटरसेक्शन H2 से है, तो क्या इम्प्लाइज करे, AB इनवर्स बिलोंग्स टू H1 इंटरसेक्शन H2। ठीक है, तो दो एलिमेंट उठा लिए मैंने कहाँ से, H1 इंटरसेक्शन H2 से। तो A भी कहाँ पे है, H1 इंटरसेक्शन H2 में, B भी कहाँ पे है, H1 इंटरसेक्शन H2 में। तो इंटरसेक्शन में कब आते हैं, जब दोनों में हो। तो A भी H1 में भी हैं, H2 में भी हैं, लेकिन H1 और H2 क्या हैं, G के सब ग्रुप। तो सब ग्रुप होते हैं कब, AB इनवर्स बिलोंग्स टू H1 एंड AB इनवर्स बिलोंग्स टू H2। तो AB इनवर्स H1 में भी है और H2 में भी है, तो दोनों की इंटरसेक्शन में भी होगा। तो हमने क्या प्रूव कर दिया कि अगर AB H1 इंटरसेक्शन H2 में है, तो AB इनवर्स बिलोंग्स टू H1 इंटरसेक्शन H2। हैंस H1 इंटरसेक्शन H2 इज सब ग्रुप ऑफ G। नेक्स्ट थ्योरम देखो, नेक्स्ट थ्योरम में क्या कहता है, एन आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ सब ग्रुप्स दैट इज इंटरसेक्शन ऑफ एनी फैमिली ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ ए ग्रुप इज ए सब ग्रुप। पहले में दो की इंटरसेक्शन थी, अब इसमें क्या है, एनी फैमिली ऑफ सब ग्रुप्स की इंटरसेक्शन। तो लेट जी बी ए ग्रुप और लेट एच लैम्डा लैम्डा बिलोंग्स टू टी बी एनी फैमिली ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ जी वेयर टी इज एन इंडेक्स सेट। टी क्या है, मेरा इंडेक्स सेट है। एच लैम्डा क्या है, लैम्डा सच दैट लैम्डा बिलोंग्स टू टी बी एनी फैमिली ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ जी। सारे एच लैम्डा क्या हैं, जी के सब ग्रुप, फॉर ईच लैम्डा बिलोंग्स टू टी। तो इस इंटरसेक्शन को मैंने नाम दे दिया लेट एच इज इक्वल टू इंटरसेक्शन लैम्डा बिलोंग्स टू कैपिटल टी एच लैम्डा। अब ये क्या, हमें क्या प्रूव करना है कि एच मेरा क्या होएगा, सब ग्रुप होएगा। तो सब ग्रुप कैसे प्रूव करते हैं, एक्स वाई इनवर्स बिलोंग्स टू H फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू H। तो दो एलिमेंट उठा लिए मैंने कहाँ से, एक्स वाई H से। तो एक्स वाई H में है और H किसके बराबर है, इंटरसेक्शन लैम्डा बिलोंग्स टू कैपिटल टी H लैम्डा। तो एक्स वाई सारे H लैम्डा में होंगे, फॉर ईच लैम्डा बिलोंग्स टू टी। क्यों, क्योंकि H किसके बराबर है, इंटरसेक्शन के।
और एक्स और वाई एच में है, तो इसका मतलब इंटरसेक्शन में है। और इंटरसेक्शन में कब आते हैं? जब हर एच लैम्डा में हो। लेकिन ईच एच लैम्डा क्या है? जी का सब ग्रुप। तो एक्स वाई इन्वर्स कहाँ होगा? एच लैम्डा में, और ईच लैम्डा बिलोंग्स टू कैपिटल टी। तो एक्स वाई इन्वर्स किस में होएगा? एक्स वाई इन्वर्स बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन लैम्डा बिलोंग्स टू कैपिटल टी एच लैम्डा। तो एक्स वाई इन्वर्स कहाँ आ गया? एच में आ गया। तो हमने क्या शो कर दिया? अगर एक्स वाई एच से हैं तो क्या इम्प्लाइज कर रहा है कि एक्स वाई इन्वर्स कहाँ है? एच में। तो हैंस एच इज सब ग्रुप ऑफ जी, या फिर इंटरसेक्शन ऑफ एनी फैमिली ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ ए ग्रुप इज ए सब ग्रुप। फर्स्ट एग्जांपल देखो, शो बाय एन एग्जांपल दैट यूनियन ऑफ टू सब ग्रुप इज नॉट नेसेसरीली ए सब ग्रुप। अभी पीछे हमने पढ़ा है कि इंटरसेक्शन ऑफ एनी सब ग्रुप इज सब ग्रुप, लेकिन ये क्या कह रहा है कि एक एग्जांपल से शो करो कि यूनियन ऑफ टू सब ग्रुप इज़ नॉट नेसेसरीली, कि हमेशा ज़रूरी नहीं है कि वो सब ग्रुप ही होगी। तो जी मैंने क्या ले लिया? एडिटिव ग्रुप ऑफ इंटीजर्स। और एच वन क्या ले लिया? ये सब ग्रुप ले लिया। 0 2 4 6 -2 -4 -6। एच टू क्या ले लिया? 0 3 6 9 -3 -6 -9 अप टू सोन। बी टू सब ग्रुप्स ऑफ जी। एच वन और एच टू क्या हैं? जी के सब ग्रुप। और एच वन यूनियन एच टू क्या जाएगी फिर? देखो 0 2 3 4 6 -2 -3 -4 -6। अब देखो 2 किस में है? एच वन यूनियन एच टू में। 3 किस में है? एच वन यूनियन एच टू में। लेकिन 2 + 3 कितना आ गया? 5। 5 एच वन यूनियन एच टू में नहीं है। क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही। तो एच वन यूनियन एच टू इज़ नॉट ए सब ग्रुप ऑफ जी। एच वन यूनियन एच टू इज़ नॉट ए सब ग्रुप ऑफ जी। फिर देखो, शो दैट यूनियन ऑफ टू सब ग्रुप्स इज ए सब ग्रुप। तो दो सब ग्रुप की यूनियन सब ग्रुप कब होगी? इफ़ एंड ओनली इफ वन इज कंटेन्ड इन अदर। तो क्या कहता है कि यूनियन को सब ग्रुप, यूनियन ऑफ टू सब ग्रुप्स को सब ग्रुप कब होगी? जब इफ़ एंड ओनली इफ वन इज कंटेन्ड इन अदर, एक दूसरे में क्या होगा? कंटेन होगा। ठीक है। तो सपोज कर लिया मैंने, सपोज दैट एच वन एंड एच टू आर टू सब ग्रुप्स ऑफ ए ग्रुप जी सच दैट आइदर एच वन इज कंटेन्ड इन एच टू और एच टू इज कंटेन्ड इन एच वन। या तो एच वन एच टू में है या एच टू एच वन में है। तो अब मेरे को प्रूव क्या करना है कि एच वन यूनियन एच टू क्या होएगी? सब ग्रुप। ये मेरे को प्रूव करना है। ठीक है। तो देखो, फर्स्ट केस ले लिया, इफ़ एच वन इज कंटेन्ड इन एच टू। एच वन इज कंटेन्ड इन एच टू। तो एच वन यूनियन एच टू किसके बराबर आ जाएगी? एच टू के। और एच टू पहले से ही क्या है? सब ग्रुप है। तो यूनियन क्या आ गई? सब ग्रुप। दूसरा केस, इफ़ एच टू इज कंटेन्ड इन एच वन। इफ़ एच टू इज कंटेन्ड इन एच वन, तो एच वन यूनियन एच टू किसके बराबर आ जाएगी? एच वन के। एच वन पहले से ही सब ग्रुप है, तो एच वन यूनियन एच टू भी क्या हो जाएगी? सब ग्रुप हो जाएगी। तो दोनों केस में एच वन यूनियन एच टू क्या है? सब ग्रुप है जी का। फिर इसका कन्वर्स, तो कन्वर्स क्या है? इस मान लिया हमने, लेट एच वन कोमा एच टू बी टू सब ग्रुप ऑफ जी सच दैट एच वन यूनियन एच टू इज आल्सो ए सब ग्रुप ऑफ जी। तो हमें क्या प्रूव करना है? आइदर एच वन इज कंटेन्ड इन एच टू और एच टू इज कंटेन्ड इन एच वन।
तो उल्टा मान लिया, सपोज दैट नाइदर H1 इज ए सबसेट ऑफ H2 नोर H2 इज सबसेट ऑफ H1। तो कोई सेट किसी का सबसेट नहीं कब नहीं होता, जब उसका एक एलिमेंट, कम से कम एक एलिमेंट उस दूसरे सेट में ना हो। तो अभी हमने क्या सपोज किया कि H1 H2 का सबसेट नहीं है और H2 H1 का सबसेट नहीं है। तो अगर H1 H2 का सबसेट नहीं है तो H1 में एक एलिमेंट A ऐसा मिलेगा जो H1 में तो होगा लेकिन H2 में नहीं होगा। A H1 में तो है लेकिन A H2 में नहीं है। तो A किस में आ जाएगा, H1 यूनियन H2 में। यूनियन में कौन आते हैं, जो या तो H1 में होंगे या H2 में होंगे। तो A H1 में था तो A किसकी यूनियन में आ जाएगा, H1 यूनियन H2 में। इसी तरह दोबारा H2 H1 का सबसेट नहीं है तो कम से कम एक एलिमेंट B ऐसा होगा H2 में जो H1 में नहीं होगा लेकिन B H1 यूनियन H2 में होगा। तो अब हमने क्या मान के चल रहे हैं कि H1 यूनियन H2 क्या है, G का सब ग्रुप। H1 यूनियन H2 क्या है, G का सब ग्रुप। ठीक है, तो सब ग्रुप है तो सब ग्रुप की डेफिनेशन लगा दो। अगर A और B H1 यूनियन H2 से हैं तो उनका प्रोडक्ट भी कहाँ होगा, H1 यूनियन H2 में। क्यों, H1 यूनियन H2 क्या है, सब ग्रुप है। ठीक है, तो देयरफॉर आइदर ए बी बिलोंग्स टू H1। तो यूनियन में कब आता है, या तो H1 में होगा या H2 में होगा, या तो ए बी H1 में होगा या ए बी H2 में होगा। जब ए बी H1 में होगा तो ए बी H1 में बिलोंग करता है और ए कहाँ पे है एलिमेंट, H1 में। और H1 क्या है, सब ग्रुप। तो ए का इन्वर्स भी H1 में होगा। तो प्री मल्टीप्लाई कर दो ए इन्वर्स से, तो ए इन्वर्स डॉट ए बी किस में होगा, H1 में। भाई ए इन्वर्स H1 में है और ये एलिमेंट भी H1 में है तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है, ए इन्वर्स ए बी कहाँ होगा, H1 में होगा, क्योंकि H1 क्या है, सब ग्रुप है। तो यहाँ से क्या आ गया, B बिलोंग्स टू H1। लेकिन B कहाँ नहीं था, B H2 में तो था लेकिन B H1 में नहीं था। कंट्राडिक्शन आ गई। सेकंड केस, सेकंड केस है व्हेन ए बी बिलोंग्स टू H2। ए बी बिलोंग्स टू H2। अब B H2 में है और H2 क्या है, सब ग्रुप। तो B का इन्वर्स भी कहाँ होगा, H2 में होगा। तो B इन्वर्स H2 में है, ए बी H2 में है, तो ए बी डॉट बी इन्वर्स कहाँ होगा, H2 में, क्योंकि H2 क्या है, सब ग्रुप है। तो यहाँ से क्या आ गया, A बिलोंग्स टू H2। लेकिन क्या है ये कंट्राडिक्शन, क्यों, क्योंकि A H1 में था लेकिन A H2 में नहीं था। लेकिन यहाँ से क्या आ रहा है, A H2 में आ रहा है। तो जो हमने एज्यूम किया था वो हमारी एजम्पशन क्या थी, रॉन्ग। तो या तो H1 H2 में कंटेन होगा या H2 H1 में कंटेन होगा। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, लेट X बी एन एलिमेंट ऑफ ग्रुप G। प्रूव दैट द सेट H इक्वल टू x की पावर n such that n belongs to integer for all integrals power of x is a subgroup of G। तो h को हमने क्या शो करना है, सब ग्रुप। तो सब ग्रुप प्रूव करने के लिए क्या शो करते हैं, ए बी इनवर्स a इंटू बी इनवर्स बिलोंग्स टू h, a इंटू बी इनवर्स बिलोंग्स टू h फॉर ऑल a b बिलोंग्स टू h। ठीक है, तो अब देखो पहले क्या होना चाहिए, नॉन एम्प्टी। अब देखो x की पावर 0 कहाँ है, h में। तो h क्या है, नॉन एम्प्टी। अब h के दो एलिमेंट उठा लिए, h के क्या उठा लिए, दो एलिमेंट। तो इसके एलिमेंट क्या है, x की सम पावर। तो दो एलिमेंट उठा लिए, x की पावर a, x की पावर b एनी टू एलिमेंट्स ऑफ h वेयर a एंड b आर सम इंटीजर्स। ठीक है, अब देखो x की पावर a इंटू में x की पावर b, x की पावर a इंटू में x की पावर
माइनस बी, तो किसके बराबर आ जाएगा, एक्स की पावर ए माइनस बी। अगर ए और बी इंटीजर हैं तो ए माइनस बी भी क्या होगा, इंटीजर होगा। तो एक्स की पावर ए माइनस बी इज एन एलिमेंट ऑफ एच। क्यों, क्योंकि ए माइनस बी क्या है, सम इंटीजर है। दस फॉर एक्स की पावर ए और एक्स की पावर माइनस बी किसके बराबर आ गया, एक्स की पावर ए माइनस का बी, और ए माइनस बी क्या है, इंटीजर है, और एक्स की इंटीग्रल पावर वाले एलिमेंट्स कहाँ पे हैं, एच में हैं। तो मैंने दो एलिमेंट्स उठाए थे, एक्स की पावर ए, एक्स की पावर बी, कहाँ से, एच से, और क्या शो कर दिया, एक्स की पावर ए डॉट एक्स की पावर माइनस बी बिलोंग्स टू एच। तो हैंस एच इज सब ग्रुप ऑफ जी। जब ऑपरेशन ना दिया हुआ तो हम क्या लेके चलेंगे, मल्टीप्लिकेशन। क्या लेके चलेंगे, मल्टीप्लिकेशन। इसके नीचे एक नोट है, इफ जी इज ए ग्रुप एंड एक्स बिलोंग्स टू जी, देन द सब ग्रुप एच इक्वल टू एक्स की पावर एन सच दैट एन बिलोंग्स टू इंटीजर ऑफ जी इज कॉल्ड सब ग्रुप ऑफ जी जनरेटेड बाय एक्स, जनरेटेड बाय एक्स। अब देखो एच में है क्या, एक्स की इंटीग्रल पावर, तो एक्स की पावर 0, एक्स की पावर 1, एक्स की पावर 2, इधर से एक्स की पावर -1 -2 अप टू सो ऑन। तो सारे एलिमेंट एच के किस फॉर्म के हैं, एक्स की सम पावर। तो इसको हम क्या बोलते हैं, सब ग्रुप ऑफ जी जनरेटेड बाय एक्स। फोर्थ एग्जाम्पल देखो, इफ जी इज ए मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर, जी में क्या है, सारे पॉजिटिव रैशनल नंबर हैं, देन शो दैट एच इक्वल टू 2 की पावर एन, एन बिलोंग्स टू इंटीजर, इज ए सब ग्रुप ऑफ जी। तो एच क्या है, कैसा सेट है, 2 की इंटीग्रल्स पावर, तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, इधर 2 की पावर -1, 2 की पावर -2, 2 की पावर -3 अप टू सो ऑन। फिर से वही 2 की पावर 0 एच में होगा, तो एच क्या है, नॉन एम्प्टी। अब यहाँ से एच से दो एलिमेंट उठाऊंगा, तो एक आगे उठा लिया 2 की पावर ए, एक उठा लिया 2 की पावर बी, वेयर ए एंड बी आर इंटीजर्स। अब देखो 2 की पावर ए इंटू 2 की पावर माइनस बी किसके बराबर आ जाएगा, 2 की पावर ए माइनस का बी, और ए और बी इंटीजर हैं तो ए माइनस बी भी इंटीजर होगा। तो ये वाला प्रोडक्ट कहाँ आ गया, एच में आ गया। ठीक है, तो मुझे क्या शो करना था कि अगर 2 की पावर ए 2 की पावर बी एच में है तो 2 की पावर ए इंटू में 2 की पावर माइनस बी कहाँ आना चाहिए, एच में, तो वो मैंने शो कर दिया। तो एच क्या है, जी का सब ग्रुप है। एच क्या है, जी का सब ग्रुप। सेम वही काम है, ए बी इनवर्स ए इंटू बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एच। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, लेट जी बी द एडिटिव ग्रुप ऑफ इंटीजर, प्रूव दैट सेट ऑफ ऑल मल्टीपल्स ऑफ इंटीजर्स बाय ए फिक्स्ड इंटीजर के इज ए सब ग्रुप ऑफ जी। जी क्या गिवन है, एडिटिव ग्रुप ऑफ इंटीजर, तो जी में क्या आएंगे, सारे इंटीजर्स आ जाएंगे, 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 अप टू सो ऑन। और एच क्या है, इस सेट को किसी फिक्स इंटीजर के से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 0 1 इंटू में के 2 इंटू में के 2 के 3 के, इधर माइनस के -2 के -3 के अप टू सो ऑन। तो एच क्या होगा, नॉन एम्प्टी, क्यों, 0 है इसमें। अब हमें क्या शो करना है, हमें क्या शो करना है कि एच क्या बना दे, जी का क्या बना दे, सब ग्रुप बना दे, क्या बना दे, जी का सब ग्रुप। तो देखो
तो सब ग्रुप शो करने के लिए क्या शो करते हैं, ए इंटू में बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच, बिलोंग्स टू एच। तो ए इंटू में बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच और ऑल ए बी बिलोंग्स टू एच। ठीक है, तो यहाँ से एच से मैंने दो एलिमेंट उठा लिए, तो किस टाइप के होंगे, एक ए के मान लिया, एक मान लिया बी के। ठीक है, वेयर ए एंड बी आर इंटीजर्स। अब देखो बी के का बी बी के का इन्वर्स क्या होगा जी में, माइनस का बी के, तभी जीरो आएगी। ठीक है, तो ए के माइनस का बी के, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ब्रैकेट ए माइनस बी इंटू में के। और इस टाइप के एलिमेंट कहाँ पे मेरे सारे, एच में, क्योंकि ए और बी अगर इंटीजर हैं तो ए माइनस बी क्या होगा, इंटीजर, और मल्टीपल में के। तो ऐसे सारे एलिमेंट कहाँ हैं, एच में हैं। तो मैंने क्या शो कर दिया, ए के बी के अगर एच से हैं तो इनका डिफरेंस, क्यों, क्योंकि इस बार मेरा बाइनरी ऑपरेशन है एडिशन। तो एडिशन के केस में क्या लेते हैं, ए माइनस का बी बिलोंग्स टू एच, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एच। क्योंकि एडिशन के केस में बी इनवर्स क्या होता है, माइनस का बी, और मल्टीप्लाई में तो बी इनवर्स। तो यहाँ ए के और बी के मैंने एच से उठाए थे, तो बी के का इन्वर्स क्या है, माइनस का बी के। तो ए के माइनस का बी के हमारा कितना आ गया था, ए माइनस का बी इंटू में के। और ऐसे एलिमेंट कहाँ पे हैं, एच में। तो ए के माइनस का बी के कहाँ पे आ गया, एच में। तो एच क्या है, मेरा सब ग्रुप है जी का। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, लेट एच बी ए सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप जी। एच क्या दे रखा है, सब ग्रुप जी का। डिफाइंड एन एच, इसको बोलते हैं नॉर्मलाइजर ऑफ सब ग्रुप एच। ये किसके बराबर होता है, वो सारे जी के एलिमेंट जिसके लिए ए एच किसके बराबर हो, एच ए के। और हमें क्या प्रूव करना है, एन एच इज सब ग्रुप ऑफ जी, एन एच इज सब ग्रुप ऑफ जी। तो पहले हम शो करेंगे कि एन एच क्या है, नॉन एम्प्टी। ठीक है, तो ई एच इक्वल टू एच ई, और ई कहाँ से है, जी में है, क्योंकि ई क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो ई किस में बिलोंग कर रहा है, एन एच में। तो एन एच क्या आ जाएगा, नॉन एम्प्टी। एन एच क्या आ जाएगा, नॉन एम्प्टी। फिर क्या शो कर देंगे, वही ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एन एच, ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एन एच। तो यहाँ से मेरे को अब दो एलिमेंट उठाने हैं, लेट ए वन ए टू बी एनी टू एलिमेंट्स ऑफ एन एच। तो एन एच में कौन से एलिमेंट है, जो क्या कर रहे हैं, वो सारे एलिमेंट ए बिलोंग्स टू डी सच दैट ए एच इक्वल टू एच ए। तो मैंने क्या माना है कि ए वन और ए टू कहाँ से हैं, एन एच से। तो ए वन एच इक्वल टू एच ए वन, ए टू एच इक्वल टू एच ए टू, और इनवर्स ऑफ ए टू इन जी क्या होगा, ए टू इनवर्स। अब देखो ए टू एच किसके बराबर है, एच ए टू के। प्री और पोस्ट मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड के ए टू इनवर्स से, प्री एंड पोस्ट मल्टीप्लाई कर दिया ए टू इनवर्स से। तो क्या बन गया, ये आइडेंटिटी, ये आइडेंटिटी। तो एच ए टू इनवर्स इज इक्वल टू ए टू इनवर्स एच। और ऐसे एलिमेंट कहाँ पे हैं, एन एच में। तो ए टू इनवर्स कहाँ पे आ गया, एन एच में आ गया। ए टू इनवर्स कहाँ पे आ गया, एन एच में आ गया। ठीक है, अब देखो हमें क्या शो करना है कि ए वन ए टू इनवर्स किस में आना चाहिए, एन एच में। तो एन एच में कब आएगा, जब ए वन ए टू इनवर्स एच किसके बराबर होगा, एच ए वन
A2 इनवर्स। ठीक है, तो देखो A1 A2 इनवर्स H ले लिया। ठीक है, तो इसको A2 इनवर्स H एसोसिएटिव लॉ लगा दिया, और A2 इनवर्स H किसके बराबर है, H A2 इनवर्स के, और इसमें H A1 H किसके बराबर है, H A1 के। तो A1 A2 इनवर्स H किसके बराबर आ गया, A1 A2 इनवर्स H किसके बराबर आ गया, H A1 A2 इनवर्स। और H एलिमेंट कहाँ पे है, NH में। तो A1 A2 इनवर्स कहाँ पे आ गया, NH में। तो हमने शो कर दिया कि अगर A1 A2 NH में है तो A1 A2 इनवर्स कहाँ पे है, NH में। तो NH क्या है मेरा, G का सब ग्रुप। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, लेट G बी ए ग्रुप विद बाइनरी ऑपरेशन, लेट G बी ए ग्रुप with binary operation denoted as multiplication. The set H belongs to G such that Hx equal to Xh for all x belongs to G is called center of the group G. So that center of G is subgroup of G. Center of group G is subgroup of G. तो सेंटर क्या होता है, वो सारे ग्रुप के एलिमेंट्स जो कम्यूट करते हैं ग्रुप के हर एलिमेंट के साथ। सेंटर में कौन से एलिमेंट होते हैं, वो सारे एलिमेंट जो ग्रुप के हर एलिमेंट के साथ कम्यूट करते हैं। तो हमें क्या प्रूव करना है कि सेंटर ऑफ जी क्या होगा, सब ग्रुप ऑफ जी होगा। ठीक है, तो एच ले लिया हमने, वो सारे एच जी से, सच दैट एच एक्स इक्वल टू एक्स एच फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी। ग्रुप के सारे एलिमेंट H जो ग्रुप के हर एलिमेंट X के साथ क्या कर रहे हैं, कोम्यूट कर रहे हैं, यानी एच एक्स इक्वल टू एक्स एच। तो अब हमें इस H को क्या प्रूव करना है, सब ग्रुप प्रूव करना है। ठीक है, E में क्योंकि G क्या है ग्रुप, तो E G में होगी, और ई एक्स इक्वल टू एक्स ई एक्स इक्वल टू एक्स इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी। तो E कहाँ पे आ गई, H में, तो H क्या आ गया, नॉन एम्प्टी। H क्या आ गया, नॉन एम्प्टी। ठीक है, तो अब मैंने दो एलिमेंट उठा लिए कहाँ से, H से। तो लेट H1 एंड H2 बिलोंग्स टू H, H1 एंड H2 बिलोंग्स टू H। तो H1 X के साथ कम्यूट करेगा, H1 X इक्वल टू एक्स H1 फॉर ऑल X बिलोंग्स टू G। और इसी तरह H2 भी H में है, तो H2 X इक्वल टू एक्स H2 फॉर ऑल X बिलोंग्स टू G। तो प्री मल्टीप्लाइंग एंड पोस्ट मल्टीप्लाइंग बाय H2 इनवर्स इन, इस इक्वेशन में प्री मल्टीप्लाई और पोस्ट मल्टीप्लाई कर दिया H2 इनवर्स। तो यहाँ से क्या आ गया, H2 इनवर्स H2 X H2 इनवर्स इज इक्वल टू H2 इनवर्स X H2 H2 इनवर्स। तो ये क्या बच गया, X H2 इनवर्स इज इक्वल टू H2 इनवर्स X। तो H2 इनवर्स किस में आ गया, H में। क्यों, क्योंकि H2 इनवर्स कम्यूट कर रहा है हर X के साथ। तो अब देखो H1 H2 इनवर्स X इज इक्वल टू H1 X H2 इनवर्स। ठीक है, जो हमें मिला था अभी क्या, H2 इनवर्स X इज इक्वल टू X H2 इनवर्स। तो H1 H2 इनवर्स X इज इक्वल टू H1 X H2 इनवर्स। ठीक है, और H1 X किसके बराबर है, X H1 के। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिल गया मेरे को कि H1 H2 इनवर्स X इज इक्वल टू X H1 H2 इनवर्स, यानी H1 H2 इनवर्स हर X के साथ कम्यूट कर रहा है। तो ऐसे एलिमेंट कहाँ पे हैं, H में हैं। तो मैंने क्या शो कर दिया कि अगर H1 H2 H में है तो H1 H2 इनवर्स कहाँ पे है, H में है। तो H क्या है, G का सब ग्रुप। तो सेंट्रलाइजर हमें सेंटर ऑफ ए ग्रुप G हमेशा क्या, सेंटर ऑफ ए ग्रुप G हमेशा क्या होता है,
जी का सब ग्रुप होता है। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, लेट H be the multiplicative group of all positive real numbers and R be the additive group of all real numbers. Is H a subgroup of R? नहीं होगा, क्यों? क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन क्या है, डिफरेंट है। H में बाइनरी ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लिकेशन, और R में क्या है, एडिशन। तो सबग्रुप की डेफिनेशन क्या होती है कि H उसी बाइनरी ऑपरेशन पे क्या हो, खुद ग्रुप हो, उसी ऑपरेशन पे क्या हो, खुद ग्रुप हो। फिर नेक्स्ट एग्जांपल देखो, इज इट पॉसिबल दैट एन अबिलियन ग्रुप हैज ए नॉन अबिलियन सब ग्रुप? ये पॉसिबल नहीं है, क्यों? अब गिवन क्या है, ग्रुप है मेरा अबिलियन, तो ए बी इक्वल टू बी ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी, और H कोई भी इसका सब ग्रुप होगा तो उसके सारे एलिमेंट क्या होंगे, जी में ही होंगे, और जी के एलिमेंट क्या कर रहे हैं, कॉम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो हैंस एन अबिलियन ग्रुप कैन नॉट हैव ए नॉन अबिलियन सब ग्रुप। हैंस एन अबिलियन ग्रुप कैन नॉट हैव ए नॉन अबिलियन सब ग्रुप।